धर्म या धार्मिक संस्कार या धार्मिक क्रिया, ये सब चीजों की अलग उम्र होती है। छोटी एज में ये सब नहीं करना चाहिए। अभी तो जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी से ये सब क्यों कर रहे हो? बुढ़ापे में ये सब तो करना ही है ना। अरे अभी तो लाइफ एंजॉय करो। ऐसी बातें हम में से कई लोगों को सुनने में आती है। इसी विषय में हम आज जिन शासन की एक नन्ही सी प्यारी सी श्राविका का दृष्टांत देखते हैं। प्रभु महावीर के शासन की नन्ही सी श्राविका जनिशा भंवरजी पोरवाल। आज से ठीक 6 साल पहले 7 जून 2015 को जनिशा का जन्म हुआ था। जनिशा जब से अपनी माता के गर्भ में आई, तभी से जनिशा की माता ने सोच लिया था कि मेरी संतान को धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा और दृढ़ता होनी चाहिए। अद्भुत धार्मिक भावों से जनिशा की माता ने गर्भावस्था के 9 महीनों में उत्तम धर्म आराधना की एवं धार्मिक वांछन किया। गर्भ संस्करण का महत्व और प्रभाव देखिए। जनिशा ने अपनी माता के गर्भ में बहुत कम हलचल की और सिर्फ 7वें महीने में थोड़ी बहुत हलचल की थी, यानी कि गर्भ में अपनी माता को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दी। जनिशा का जन्म 7 जून 2015 को हुआ था। जब वह 4 महीने की हुई, तब से परिवार वालों ने जनिशा को प्रतिदिन नवकारसी पूजा आदि करवाना शुरू कर दिया था। जनिशा ने रात 12 बजे के बाद दूध पीना बंद कर दिया। 1.25 साल की जनिशा ने पर्युषण के 8 दिनों में रात्रि भोजन का त्याग किया। जन्म से ही 5 बड़ी तिथियों में लीलोत्रीय भक्ष्य का त्याग। 2 साल की उम्र में जनिशा की रुचि सामायिक के उपकरणों में बढ़ने लगी। जब जनिशा की माता या दादी जी सामायिक लेते, तब वह पास में बैठकर अष्टापद का फोटो देखकर प्रसन्न हो जाती। जनिशा अष्टापद के दर्शन और यात्रा की बहुत रुचि रखती थी। अष्टापद तीर्थ जनिशा को इतना पसंद था कि रोते हुए भी यदि जनिशा अष्टापद के दर्शन कर लेती तो तुरंत शांत हो जाती थी। न कभी होली खेली, न कभी पटाखे फोड़े। परिवार ईश्वरपुर में रहता था। यहाँ पर साधु साध्वी जी भगवंतों के चातुर्मास तो बहुत कम होते थे, किंतु गुरु भगवंतों का आना जाना 8 महीने जारी ही रहता था। जब भी उपाश्रय का दरवाजा खुला होता तो गुरु वंदन करने की जिद करती। भले दिन में एक बार ही सही, लेकिन गुरु वंदन तो उसे करवाना ही पड़ता था। और जब भी जाना होता तो गुरु भगवंतों को बहुत ही प्यार से गोचरी की विनंती करती। इतना ही नहीं, यदि गुरु भगवंत गोचरी के लिए घर पर नहीं पधारते थे तो उनके पास जाकर रोती थी कि आप क्यों घर पर नहीं आते हो। जनिशा जब 4.25 साल की हुई, तब ईश्वरपुर गांव में 12 वर्षों के बाद श्री प्रेम भुवन भानुसुरी समुदाय के श्रमणी गणनायक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री अभय शेखर सुरेश जी महाराज साहिब के शिष्य युवा प्रवचनकार परम पूज्य मुनिराज श्री जय भानुशेखर विजय जी महाराज साहेब का एवं महाराष्ट्र की कुल दीपिका पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री यश प्रभा श्री जी महाराज साहेब की शिष्या पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री मुक्ति प्रभा श्री जी महाराज साहेब का चातुर्मास हुआ। छोटे छोटे धार्मिक कार्य या धार्मिक क्रियाएं तो जनिशा करती ही थी, लेकिन गुरु भगवंत की निश्रा मिलते ही जनिशा की धर्म के प्रति, शासन के प्रति रुचि बढ़ने लगी। पूरे चातुर्मास में जनिशा ने रात्रि भोजन का त्याग किया, पक्का पानी पिया, थाली धोकर पिया, अभक्ष्य नहीं खाया, प्रतिदिन सामायिक। पूरे चातुर्मास में टीवी का त्याग, अनेक क्रियाएं खुशी खुशी की। बकरी ईद के दिन जीवन का पहला आयम्बिल किया, शाश्वत नवपत जी की ओली में दूसरा आयम्बिल किया। प्रतिदिन प्रवचन सुनकर ही स्कूल जाती थी। पर्युषण के 8 दिनों ब्यास ने किए। एक बार तो साध्वी जी भगवंत द्वारा आयोजित शिविर में स्वीटेस्ट गर्ल की ट्रॉफी जीती। सभी को उपदेश भी देती कि कंदमूल नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना आदि। लोगस तक सूत्र भी सीख लिए थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम जनिशा के बारे में बातें क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न हम में से कई लोगों के दिमाग में अब तक उठ चुका होगा। जनिशा के बारे में एक बात बता दे। जनिशा इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जब 5 वर्ष की हुई, तब 24 जून 2020 को एक घटना घटी। उसी दिन शाम को अचानक एक नदी किनारे पैर फिसलने से जनिशा पानी की लहरों के साथ बह गई। जी हाँ, कई प्रयत्नों के बाद भी जनिशा हाथ में नहीं आई। लगातार 2 दिनों तक जनिशा को आसपास के क्षेत्रों में पानी में किनारों पर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। जनिशा मिल जाए इसलिए सिर्फ ईश्वरपुर नहीं बल्कि पूरे भारत के ज्यादातर लोग जाप में जुट गए थे। अनेक स्थानों में सामायिक हुई, जाप किए गए। जनिशा का पुण्य इतना था कि सिर्फ श्रावक श्राविका ही नहीं परंतु साधु साध्वी जी भगवंत भी
जाप में जुड़ गए थे। सभी की प्रार्थना से 2 दिनों के बाद यानी 26 जून को जेनिशा का शव मिला। जेनिशा की माता की यही इच्छा थी कि जेनिशा अपने जीवन में संयम का मार्ग चुने यानी दीक्षा ग्रहण करे, और यही इच्छा जेनिशा की भी थी। इस अधूरे सपने को, इस अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए जेनिशा की माता ने जेनिशा की अंतिम यात्रा में उसके साथ रजोहरण भी दिया। गुरु भगवंत कहते हैं कि धर्म करने की, शासन से जुड़ने की, शासन के कार्य करने की, जिन शासन से प्रेम करने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि जिंदगी कितनी लंबी है ये कोई नहीं जानता। अपने जीवन के सिर्फ 5 वर्षों में अनेक धार्मिक क्रियाएं करके जेनिशा अपने साथ भाव संयम रूप ही सही लेकिन रजोहरण साथ ले गई। आज ही के दिन जेनिशा का जन्म हुआ था। जेनिशा का यह प्रसंग हमारे अनेक प्रश्नों के उत्तर दे देता है। जेनिशा ने परम पूज्य मुनिराज श्री जय भानुशेखर विजय जी महाराज साहेब को अपना गुरु माना था। कई लोग अपने बच्चों को गुरु भगवंतों के पास जाने से रोकते हैं। जेनिशा के माता पिता को इस बात का दुख तो है कि जेनिशा इस तरह से चली गई, लेकिन इस बात की बहुत खुशी भी है कि जेनिशा को कभी भी गुरु भगवंतों के पास जाने से, उनका मार्गदर्शन लेने से, उनका आशीर्वाद लेने से रोका नहीं। घर की कई जिम्मेदारियों के बावजूद भी जेनिशा की माताजी ने, जेनिशा की दादी जी ने इतनी छोटी सी उम्र में जेनिशा को धर्म से जोड़ा, परमात्मा से जोड़ा, जिन शासन से जोड़ा, गुरु भगवंतों से जोड़ा, इतनी आराधनाएं करवाई। धन्य है ऐसी माता, धन्य है ऐसा परिवार, धन्य है श्री ईश्वरपुर संघ, और धन्य है ऐसे परमात्मा का अद्भुत जिन शासन और जिन शासन के अद्भुत गुरु भगवंत। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।